जयपुर से बड़ी खबर पत्रिका टीवी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सुनील शर्मा ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। जयपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार थे शर्मा। सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। बोले, आरोप लगाए गए उससे आहत हूँ, नहीं चाहता पार्टी को इससे नुकसान हो। जयपुर डायलॉग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी जिसे चाहे टिकट दे। जयपुर से बड़ी खबर, सुनील शर्मा ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। जयपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे शर्मा। अपने पर लगे आरोपों से आहत थे शर्मा। लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। जयपुर सीट से लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन पर जो आरोप लगे हैं वे उससे आहत हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वे नहीं चाहते कि उनकी पार्टी को इससे नुकसान हो। जयपुर डायलॉग में उनका कोई लेना देना नहीं रहा। सुनील शर्मा ने कहा कि पार्टी जिसको चाहे उसे चुनाव लड़वा सकती है। मैं काम करूंगा। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पार्टी को एक पेशकश की है। अगर मेरे कारण थोड़ा सा नुकसान है, आप अपने आप को बहुत मजबूत, बहुत एक ट्रांसपेरेंट प्रत्याशी बता रहे हैं, तो एक मजबूत और ट्रांसपेरेंट प्रत्याशी अगर अफवाहों से डर करके अपनी मैं अफवाहों से नहीं डरता। देखिए अच्छी तरह बताता हूँ। आपने कहा कि जयपुर डायलॉग से आपका कोई संबंध नहीं है। नहीं, वो तो आपको मैं बदनाम करने की कोशिश। मैं आपको कागज दे रहा हूँ। आपको मैं आपको उसके कागज दे रहा हूँ। मैं आप उसको उन कागजों को देखिएगा। जो मैं आपको कागज दे रहा हूँ उसके पुख्ता प्रमाण है। मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही हैं, तो फिर आपको उम्मीदवारी छोड़नी का। देखिए मैंने आपको बताया कि मैं कुछ बातों से आहत हूँ, और मैं आहत इसलिए हूँ कि क्योंकि देखिए मैंने मेरी जिंदगी के अंदर हमेशा नैतिकता के अलावा कभी कोई बात नहीं सोची, और गांधी और नेहरू के लिए मेरी जो प्रतिबद्धता थी, अगर वो क्वेश्चन हो रही है तो फिर ऐसी देखिए ऐसी सैकड़ों एमपीशिप को मैं लात मारता हूं। अगर जहां गांधी और नेहरू के जो मेरे जो आदर्श हैं, अगर उसके ऊपर कोई मेरे प्रश्न चिन्ह उठा, पार्टी में से किसी ने आपके ऊपर आपकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए कि आपको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को उसके लिए डिफेंड करना चाहिए था। जब पूरे देश भर का ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, तो एक बात सुनिए, आप अगर इतनी आप ये सोचिए कि अचानक सुनील शर्मा ऐसा क्या हो गया, आप ये बताइए मुझे। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि सुनील शर्मा इतना बड़ा कैसे हो गया कि 2 दिन तक नेशनल ट्विटर का जो ट्रेंडिंग है उस पर केवल सुनील शर्मा चल रहा है। तो आप उस षड्यंत्र को समझिए। उस षड्यंत्र के अंदर जो लोग मुलविस हैं, बल्कि आप उसको डिस्क्लोज कीजिएगा। आप देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक पार्टी के प्रत्याशी हैं। पार्टी का जनाधार भी कम नहीं है देश भर में। क्या आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आपके साथ नहीं जुड़े? जब इस तरीके की बातचीत हुई, उन्होंने विरोध नहीं जताया? मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में आगे आना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था। वे नो सुनील शर्मा, बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, और जो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किस ढंग का निर्भय किस्म का इंसान हूँ। मैं तो मैं किसी से भयभीत होता हूँ, और मेरा हमेशा रहता है नैव दैन्यम नैव पलायनम, न तो भयभीत होता हूँ, मैं पीछे हटता हूँ। मगर यहाँ प्रश्न एक है कि जब मैं मानता हूं कि मेरी प्रतिबद्धता जयपुर के और राजस्थान का तो हर आदमी जानता है, दे शुड कम फॉरवर्ड। जब पीसीसी अध्यक्ष पर ईडी की रेड हुई तो पूरी कांग्रेस एकजुट हुई, पूरे प्रदेश में आंदोलन किया, और जब प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की कार्रवाई होती है तो पीसीसी अध्यक्ष कहते हैं कि मेरे पास कोई डोज नहीं है कि मैं आपको बूस्ट करूं या कांग्रेस। देखिए ये आज का मौजू नहीं है, ये इसके बारे में कभी और बात कर सकते हैं। अगर देखिए अगर आज अब जो मेरी जो पेशकश है उससे संबंधित कोई भी बात है, आई एम रेडी टू टॉक, है ना। आप उससे संबंधित कोई भी बात करेंगे, देखिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि वही बात है कि अभी जिस चीज के ऊपर अपन बात कर रहे हैं उस चीज के ऊपर कोई भी आप प्रश्न पूछेंगे। आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, पार्टी के नेताओं ने आपका साथ देने की कोशिश की नहीं की? क्या उन्होंने नहीं कहा कि जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है हम आपके साथ में? आप लोकसभा के प्रत्याशी, कुछ प्रश्न आप उनसे, केंद्रीय नेतृत्व ने आपको जिम्मेदारी दी है, क्या लोकल लेवल पर आपको उसका सपोर्ट नहीं मिला? कुछ प्रश्न आप उनसे भी पूछिए।
मैं के लिए कह रहा हूं कि देखिए मैंने तो सब पे आभार प्रकट किया है कि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। मैं शर्मा थे, वो उनका आदेश था, मैंने उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से और पिछले 4-5 दिन आपको से बताना पड़ेगा। आपने उम्मीदवारी छोड़ने की बात कही है, आपको केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवारी दी है, क्या आपको स्टेट से सपोर्ट नहीं मिला, स्टेट पार्टी से? अरे इस पे एक सवाल मैं और जोड़ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं आला कमान की बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत कैटेगरिकली कह रहा हूँ, ये मेरी पेशकश है, ये मेरी पेशकश है। आपने कहा है निर्भीक, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंट तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप अब जवाब से लग रहा है पीछे हट रहे। मैं कभी जिंदगी में नहीं पीछे हटता। ऐसा करिए, आप कभी किसी राष्ट्रीय पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट को कभी रिनाउंस करके दिखा दीजिएगा, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। लेकिन आप बता नहीं रहे कि आपको छोड़ने का कारण क्या है? क्या स्टेट में कितना सपोर्ट मिला, आपको नहीं मिला? मैं आपको बता चुका हूं कि जिस दिन से ये ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड्स चले और उसके ऊपर मेरी प्रतिबद्धता पे प्रश्न उठाया गया, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी को उसका लॉस लग सकता है। मैं पार्टी के लॉस के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट रेडी कि मेरे कारण पार्टी को इतना सा लॉस हो, मेरे कारण पार्टी को लॉस नहीं हो।